हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आज क्या पढ़ना है तो होम्योपैथिक टिश्यू के बारे में पढ़ना है, रक्त उत्पादक टिश्यू के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है तो होम्योपैथिक टिश्यू। क्या पढ़ना है तो होम्योपैथिक टिश्यू, रक्त उत्पादक ऊतक। किसके बारे में पढ़ना है तो रक्त उत्पादक ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है तो एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं। एनाटॉमी जो शरीर से संबंधित, जो शरीर का रचना का अध्ययन होगा वह क्या कहलाता है तो एनाटॉमी कहलाता है। तो एनाटॉमी में क्या होगा तो एनाटॉमी, रक्त एक प्राणधार तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है एक तो प्राणधार तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है तो एक प्राणधार तरल संयोजी ऊतक है। इसी पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। इस पर क्या करता है तो प्राणी का जीवन निर्भर करता है। तो वाहिकाओं में होकर रक्त संपूर्ण शरीर में जीवन प्रयत्न, वाहिकाओं में होकर क्या होते हैं तो संपूर्ण शरीर में होकर रक्त संपूर्ण शरीर में जीवन प्रयत्न धारा प्रभाव बहता रहता है। और संपूर्ण शरीर में जीवन प्रयत्न धारा से क्या होता है तो बहता रहता है। तो रक्त एक ऐसा ही ऊतक है। रक्त ऐसा क्या है तो एक ऊतक है, टिश्यू है जो द्रव है, जो क्या है तो एक द्रव है तथा स्थिर एवं गतिशील है। जो क्या है तो एक स्थिर और गतिशील है। ये रक्त का परिमाण शरीर का 1/20 भाग होता है। रक्त का परिमाण कितना होता है शरीर का तो 1/20 भाग होता है। रक्त शरीर का परिमाण कितना होगा तो 1/20 भाग होता है। तो इसी प्रकार स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 6 लीटर होती है। तो इसी प्रकार स्वस्थ शरीर की मात्रा में कितने होती है तो 6 लीटर होती है। इसी प्रकार स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा कितना होगा तो 6 लीटर होगा। स्वस्थ व्यक्ति में कितने मात्रा होगा रक्त का तो 6 लीटर होगा। तो यही है क्या तो ब्लड कण, ये क्या होगा तो ब्लड कण, ये हो गया सीरा। ये क्या हो गया तो ब्लड कण और ये हो गया सीरा। ये हो गया ब्लड कण, ये हो गया धमनी। यही क्या है तो रक्त उत्पादक ऊतक, होम्योपैथिक टिश्यू, रक्त उत्पादक ऊतक। अब फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या आएगा तो फिजियोलॉजी जो शरीर में क्रिया का अध्ययन होगा। फिजियोलॉजी में क्या होगा तो जो शरीर में क्रिया का अध्ययन होगा वही क्या होगा तो क्रिया विज्ञान कहलाएगा। जो शरीर में क्रिया का विज्ञान का अध्ययन होगा वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो फिजियोलॉजी में क्या होगा तो फिजियोलॉजी में सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त, सीरा द्वारा कौन रक्त तो अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है। सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है तो हृदय में जाता है। सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है तो हार्ट में जाता है, हृदय में जाता है। और वह पहले अलिंद में पहुँचता है। और पहले कहाँ पहुँचता है तो अलिंद में पहुँचता है, फिर अलिंद से नीले में जाता है और फिर अलिंद से कहाँ जाता है तो नीले में जाता है। कौन सी तो अशुद्ध रक्त, तो नीले में जाता है। नीले में वह शुद्ध हो जाता है। नीले में जाकर क्या हो जाएगा ब्लड शुद्ध हो जाएगा। रक्त क्या हो जाएगा तो नीले में जाकर शुद्ध हो जाएगा, हो जाता है। तो शुद्ध रक्त धमनी द्वारा, शुद्ध रक्त किसके द्वारा तो धमनी द्वारा, आर्टरी द्वारा, किसके द्वारा तो धमनी द्वारा पूरे शरीर में जाता है। पूरे शरीर में जाता है। पूरे शरीर में क्या होते हैं तो जाते हैं। यह क्रिया हमेशा चलती रहती है। यह क्रिया क्या होती है कि मानव के शरीर में हमेशा चलती रहती है। तो यही क्रिया अगर बंद हो जाए, अगर यही क्रिया क्या होगा तो बंद हो जाएगा तो आदमी का मौत भी हो जाएगा। यह क्रिया क्या होगा कि मानव शरीर में बंद हो जाएगा तो आदमी का मौत भी हो जाएगा। यही क्या है तो यही है होम्योपैथिक टिश्यू, रक्त उत्पादक ऊतक।